5 में से 4। तो हम जब तक यहाँ बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, आप लोग जो सवाल पूछते हो उसको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ कमेंट में। उन सवालों का जवाब मैं देता हूँ वीडियो में। आज हम सोच रहे हैं कि एक कोई सा सवाल उठाते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मेरे वीडियो पे नायका की ऐड क्यों आ जाती है यार? कभी लॉन्जरी की ऐड आ जाती है, कभी एक भाई बोल रहा था कि भैया खाने पीने का ऐड आ जाता है, आप बोलते हो अच्छी चीज़ें खाओ, इस पे जोमेटो वाले ऐड देते। ये देखो, ये नायका की ऐड आ रखी है। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, दिल से धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कमेंट्स आते हैं ना, जो आप लोग कमेंट्स में बताते हो कि अच्छा लग रहा है देख के, मज़ा आ रहा है देख के, सीखने को मिल रहा है। मैं अगर 50 लोगों की भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो भी मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और 50 से ज़्यादा लोग हैं तो आप में से किसी का हम सवाल लेते हैं। सवाल है कि इस चीज़ का क्या कोई सोल्यूशन है? जब हम स्क्वाट करते हैं तो हमारी नी जो टो के आगे चली जाती है, इसका सोल्यूशन बताओ। अभी बताता हूँ और बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, जो छोटे छोटे 30-30, 40-40 सेकंड के शॉर्ट्स में पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज़, हम ट्रेनिंग के कुछ सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। उस सिद्धांत में सबसे नंबर 1 पे क्या है पता है? सेफर मूवमेंट्स एंड ऑलवेज ट्रेन इन योर अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। कुछ लोग स्क्वाट करते हैं, वो 90 डिग्री से नीचे जाते हैं तो उनकी कमर मुड़ने लगती है या फिर उनको स्प्रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब इंजरी हो जाएगी, और ऑब्वियसली वो लग तभी रहा है जब कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग फिशी इन योर टेक्निक, इन योर फॉर्म। ठीक है, तो वो 90 डिग्री के नीचे जाते हैं तो उनकी लोअर बैक की बेंड होने लग जाती है। इट मीन्स आपकी बॉडी 90 डिग्री तक रेंज ऑफ मोशन ही अलाउ कर रही है, तो 90 डिग्री तक ही आप नीचे बैठो, उससे नीचे मत जाओ। और कुछ लोग तो 90 डिग्री भी नहीं जा पाते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 75 to 80 डिग्री तक ही जा पाते हैं। क्यों? कि उनकी बॉडी उस पर्टिकुलर रेंज में ही उनको ट्रेन करने के लिए करंट मोबिलिटी के हिसाब से अलाउ कर रही है। आपकी मोबिलिटी कम है, ऑब्वियस सी बात है आप कम नीचे जा पाओगे। मोबिलिटी ज़्यादा है, आप धप से नीचे बैठ जाओगे, एज टू ग्रेस। ये पहला सिद्धांत है, हमेशा अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। मशीन वेट पे आप शुरुआत करो, मशीन वेट के साथ है। आई नो फ्री वेट्स में थोड़ा सा वो टशन आता है, वेट ज़्यादा लिफ्ट करते हैं तो मज़ा आता है जिम में सबको दिखाने में कि ये देखो हम बेंच मार रहे हैं 80 किलो की, 100 किलो की, ठीक है। लेकिन फ्री वेट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दैट मूवमेंट। आप एक मूवमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, मान लो फ्री वेट से बेंच प्रेस कर रहे हो, नीचे लाके आपने पुश किया तो आपका जॉइंट इस वेट को पीछे जाने से, आगे जाने से, इधर जाने से रोक रहा है। मतलब जॉइंट का काम बढ़ रहा है, ठीक है। जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस ऐसे में बढ़ जाती हैं। इसीलिए मशीन वेट से आप चालू करो, जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है तब भी आपको फ्री वेट पे शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तब आप देखो क्या मुझे बेंच करना ज़रूरी है? आपको आंसर हमेशा यही मिलेगा, नो, कोई ज़रूरी नहीं है फ्री वेट से बेंच प्रेस करने का। पेक मसल की ग्रोथ के लिए आप स्मिथ मशीन पे भी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। बेंच, डेडलिफ्ट, फ्री वेट से एक्सरसाइजेस तब तक आपको करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार मुझे तो मज़ा आता है उसको करने में। मज़ा आता है तो फिर बिल्कुल कर सकते हो। जो चीज़ को एंजॉय आप कर रहे हो उस चीज़ को करो, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसमें आप प्रॉपर फोकस के साथ उस चीज़ को एंजॉय करते हुए करोगे। जहाँ पहले ही आपके जॉइंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप ऐसी मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं और आप दूसरों को देख के कर रहे हो, वो गलत है। अभी पूरा टॉपिक से ही मैं शिफ्ट हो गया। टॉपिक ये था कि नी टो के आगे जो जा रही है उसका सोल्यूशन बताओ। अब देखो, अब मैं इस पूरे टॉपिक से जो अभी तक समझाया उससे इस बात को कनेक्ट करूंगा। अब हमारे पास हमको थंब रूल क्लियर है, हमारे सिद्धांत क्लियर हैं। अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है, खुद को पुश नहीं करना है, मशीन वेट को प्रायोरिटाइज करना है जब तक हमको किसी पर्टिकुलर फ्री मूवमेंट करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। अब क्या होएगा जब आपके नी ओवर टोज, ये जो घुटना है ये आपके टो के आगे जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक आपकी मोबिलिटी अलाउ कर रही है। आपकी मोबिलिटी अच्छी है, ठीक है, हिप पेल्विक मोबिलिटी अच्छी है, बढ़िया बैठ पा रहे हो, लोअर बैक में राउंडिंग नहीं हो रही है, इट्स ओके। ये मिथ है एक बहुत बड़ा कि आपका ये जो नी है ये टो के आगे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज घुटना ख़राब हो जाएगा। आपकी बॉडी की मोबिलिटी अलाउ कर रही है, आप उस रेंज ऑफ मोशन में जाके एक्सप्लोर कर पा रहे हो, गो फॉर इट। लाइट वेट से जाओ, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाते हो आप वहाँ पे उतना ज़्यादा उस रेंज में मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो, ठीक है। मोबिलिटी है उसके बावजूद भी आपको हैवी वेट से कभी भी एंड रेंज एक्सप्लोर नहीं करनी है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ।
ठीक है। आपकी मोबिलिटी अच्छी है तो नी अगर टो के आगे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जो पूछ रहे हो ना कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम तब बन जाता है जब आपकी मोबिलिटी नहीं है और आप दूसरों को देख के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो। 90 डिग्री पे अगर आप स्क्वाट करोगे तो आपकी नी आगे जाएगी ही नहीं, उसके नीचे जाओगे, एस टू ग्रेस करोगे तो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर नी आपकी 90 डिग्री पे भी टो के आगे चली जा रही है, इट मीन्स आपकी मोबिलिटी कम है, आपकी बॉडी उस रेंज ऑफ मोशन में जाने से आपको रोक रही है, ठीक है। तो आप 80 या 70 डिग्री के आसपास ही स्क्वाट करो, तब भी आपके क्वाड्स पे अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब चलते हैं जिम कार्डियो के लिए। मेरा नया टी शर्ट है, कैसा लग रहा है? मैं खुद ही देख रहा हूँ इसमें। अभी तो नहीं है बॉडी, जब आपके साथ आपको दिखाता रहूँगा 7 महीने में, जब और ज़्यादा इम्प्रूव होगी कंडीशन तो बढ़िया सा फोटोशूट भी कराएंगे। और वो टी शर्ट तो इस हुडी ने छुपा ली। ये हुडी पहन के कार्डियो करने का अलग ही मज़ा आता है। ऐसे ढाक लो, हेडफोन लगा लो, सारी दुनिया से कट डाउन हो जाओ और रगड़ डालो खुद को ट्रेडमिल पे, रगड़ डालो खुद को रनिंग करते हुए या फिर इलेक्ट्रिकल पे। पसीना बहाओ, पसीना पसीने के बाद जो आनंद आता है ना वो अनबीटेबल है भाई। जिम आने की खुशी से ज़्यादा मेरे को खाने की खुशी रहती है कि जल्दी जल्दी कार्डियो कर लूँगा, फिर घर जाके खूब सारा खाऊंगा। सीढ़ी से चलेंगे। चलो लो भाई, उद्घाटन हो गया है यंगला का। ये हुडी बहुत कंफर्टेबल है, हद कंफर्टेबल है। और ये जो फैब्रिक है ना, ये मोटा फैब्रिक है। H&M में जो जैसा मिलता है ना, वैसे H&M में भी अच्छे मिलते हैं कपड़े, लेकिन ये उससे भी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे कोई यंग एले से वो नहीं मिला है स्पॉन्सरशिप। मैं अपने इसको यूज़ करने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। सही है। बाकी एक बुरी बात यह है कि इस पे ना कस्टम बहुत हैवी लग जाता है यार। मतलब ऑनलाइन स्टोर अगर इनका देखोगे तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 4800 या 5000 के आसपास का हुडी मिलता है, लेकिन वो यहाँ आते आते शिपिंग चार्ज 1000 रुपये जोड़ लो एक हुडी का, तो वो जाता है 6000 और 1500 के आसपास कस्टम जोड़ लो उस पर, ठीक है, 7500। मतलब एक 4800 का हुडी 7500 का पड़ता है। बहुत लूटा मारी है यार। कल मैंने जल्दबाजी में अनबॉक्सिंग कर दी तो मैं एक चीज आपको दिखाई नहीं पाया, इसमें यहाँ भी इलास्टिक है। ये देखो, ये दिख रहा है। ये इससे क्या होता है, आपका ये ना ऐसे नहीं होता है मतलब वो पकड़ के रखता है उस जगह पे। मैं कभी कभी सोचता हूँ पहले का जीवन कितना बढ़िया था। पापा पैसे कमाते थे, मम्मी खाना बनाती थी, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में भी मजे मारते थे, वहां से घर पे आके खाना खा के सो जाते थे, ठीक है। खाना जो बनता था वो खाना पड़ता था। कुछ जिद करते थे कि ये खाना है तो 2 लप्पड़ खाने के बाद वही खाना खाते थे। घर के बड़े मुख्य जो डिसीजन हुआ करते थे वो पिताजी लिया करते थे, तो हमारे उस ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी का भार भी नहीं हुआ करता था। अब बड़े हो गए और बड़े होने के बाद फिटनेस में आने के बाद आपका कुछ और हो सकता है। ये सब चीजें अलग हो गई। अब खुद का खाना भी हम ही डिसाइड करते हैं क्या खाना है, ठीक है। अब हम पैसे कमाने लग गए हैं, पापा से कुछ भी लेते नहीं हैं। अब थप्पड़ वप्पड़ भी पड़ना बंद हो गए हैं, ठीक है। अब जिम्मेदारियों का भार भी महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो जो मजे मारने के दिन थे ना, वो ही असली दिन थे, जब हम स्कूल में सोचते थे कि कब यहाँ से निकलेंगे और कब हम पैसा कमाएंगे और कब हम बड़े आदमी बनेंगे। ये जो बातें होती थी ना उस समय की, यही सबसे एकदम ब्यूटीफुल सा मोमेंट था जो कि अब वापस से नहीं आ सकता है। आज मैं लेट हो गया हूँ और मैंने 200 ग्राम ओट्स खाए थे सुबह, पर मुझे फिर से भूख लग गई। पता नहीं ये पेट कहाँ ले जाके मानेगा, बट स्टिल हम 2 केले ठूसेंगे और जिम निकलेंगे।
मुझे मालूम है मेरा जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है उससे मेरा कुछ नहीं होना है, इतनी तेज भूख लगी है। और ये दो केले जो दिख रहे हैं ये भी एकदम मरी हालत में है, इनको अगर मैं नहीं खाता तो कल तक सड़ जाते। ऐसा मैं रोज नहीं करता हूँ, बस आज कर रहा हूँ क्योंकि रोज ओट्स जो है ना, ओट्स उसका असर रहता है शरीर में। आज लेट इस वजह से हो गया क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना था, एडिट करना था आज वाला जो आज डलना है, उसमें समय लग गया। अब मैं किसी एडिटर को भी अगर ढूंढूं तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी, उस बंदे को मैं फाइल कैसे ट्रांसफर करूंगा। 80 90 GB की फाइल बन जाती है पता है, इसलिए मैं खुद ही एडिट करता हूँ। मेरे पास ना गूगल ड्राइव है, ठीक है, 100 GB, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। 80 GB तक अपलोड होता है और वहां जाके अटक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को पता नहीं, इस वजह से मैं भेज नहीं पाता हूँ उस एडिटर को। कोई दूसरा तरीका है बड़ी फाइल ट्रांसफर करने का। आज हम पता है 50 mm G Master 1.2 में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। वो 35 mm आज कल मैं कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा था, तो आज मैं ये ले आया हूँ। अब इसकी क्वालिटी आपको अलग ही दिखेगी। क्या मुझे कोई बताएगा कि वाइट बैलेंस क्या रखना चाहिए, ऑटो वाइट बैलेंस या फिर केल्विन पे जाके सेट करूं? किसी को है अगर नॉलेज कैमरे का तो। लेट मी शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस वर्ल्ड। ये खाली जिम, एक भी बंदा नहीं है जिम में, कोई नहीं है सिवाय एक सर के जो ट्रेनर है यहाँ पे। अब मैं आग मूतूंगा। वर्कआउट कुछ डिसाइड करने का नहीं सोचा है क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से। आज लास्ट टाइम मैंने इंक्लाइन लिया था, आज फ्लैट बेंच लेंगे और 2 से 3 सेट लेंगे पर हेवी, सुपर हेवी सेट, ठीक है। वार्म अप सेट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो मेन सेट है वो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। शायद मैं एक ही वार्म अप सेट लूँ और उसके बाद जो मेरा हैवीएस्ट है जो कि है 20-20 की 3 प्लेट, उससे 3 रेप आती है मेरी, उससे थोड़ा सा कम करके कोशिश करेंगे 6 to 8 रेप रेंज में खेले एंड ड्रॉप सेट। तो आज का वर्कआउट छोटा रहेगा, जल्दी खत्म होगा। सारी एक्सरसाइजेज में यही करेंगे। चलो वार्म अप सेट है वही 8 to 10 रेप्स, सारे सेट में इसी के अराउंड नंबर ऑफ रेप्स लेंगे। Let's increase 10 kilograms. थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। होल्ड। ये सेट मैं फेलियर मान रहा हूं और यहाँ पे मैं 5 किलो कम करके वापस से एक सेट लूंगा। I'm gonna take two sets इस एक्सरसाइज के, ये वाला। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये नहीं करना है, सही तरीका है अपने एल्बो को क्लोज लाने की कोशिश करो। आप समझो आपका हाथ बस इतना ही है, एल्बो को क्लोज लाने की कोशिश करो, ठीक है। चेस्ट में ज्यादा बेटर पंप फील कर पाओगे। इसको करके देखना। लास्ट सेट और उसके तुरंत बाद हम ड्रॉप लेंगे। लास्ट सेट में 4 या 5 रेप टारगेट कर रहे हैं क्योंकि फुल स्टैक है। इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा और ड्रॉप सेट इसके जस्ट हाफ वेट से लिया जाएगा। अबे मैं ऐसे करके ले लेता लेकिन वो गलत रहेगा। 4 आ रहे हैं तो 4 ही लो, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म के साथ।
ड्रॉप में आई डोंट नो कितने। आई एम हेयर टू सी द पंप। और इसके बाद ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद सारी की सारी बैक की एक्सरसाइज है और दूसरे मसल्स। ओ भाई सच में भाई, सच में आज मैंने वेट ज़्यादा पुश किया है। ये उन आखिरी में खाए गए 2 केले का कमाल है। आखिरी में जो 2 केले खा लिए थे ना, वो एनाबॉलिक थे। मेरा ये जो पेट मसल है ये थोड़ा सा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखती है। यहाँ पे मसल ज़्यादा है, यहाँ पे मसल कम है। लोग बोलते हैं ना मसल मास कम है, मसल इम्बैलेंस सबको होता है, ठीक है। सब लोगों को, हर को कहीं ना कहीं, किसी को लैट्स में होता है, किसी को बाइसेप्स में, मुझे अपर चेस्ट में है। इसको बैलेंस करने के लिए ही मैं डंबल से भी करता हूँ हफ्ते में 2 बार और एक आध बार बारबेल से। आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहा, और कंसिस्टेंट मैं तभी रहूँगा जब मैं कैमरा लाऊंगा इधर रोज़। आप लोग मुझे कभी ना कभी मजबूर कर देते हो एक्सरसाइज करने के लिए। मेरी बहुत सारे दिन ऐसी इच्छा नहीं होती एक्सरसाइज करने की, पर मुझे क्योंकि आप लोगों को कंसिस्टेंट रखना है, मुझे दिखाना है, तो मोटिवेशन मिल जाता है। अभी आप लोगों को मेरा मोटिवेशन, क्या मैं एक अच्छी फिजिक बना पाऊँगा आने वाले 2 साल तक अगर इसी तरीके से मैं रोज़ कंटेंट डालता रहा, रोज़ ब्लॉग डालता रहा, रोज़ मोटिवेट करता रहा आप लोगों को? तो बता देना है ना। आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम मेहनत करके परफेक्ट बनाएंगे खुद को। चल रहे हैं अपना दूसरा बची हुई एक्सरसाइज करने। बैक चालू होता है यहाँ से, वेटेड पुलअप ले रहे हैं और उसके बाद हम लेंगे न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन, 2 सेट। दिस वाज 25 किलोग्राम्स। उसी सेम वेट से 1 सेट और लेंगे, क्योंकि इससे फिर मैं वेट अगर इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ रेप्स 3 से 4 हो जाएंगी। हमको 6 से ऊपर ही लेनी है। बस यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेप्स कम रख के अभी ट्रेन कर रहे हैं। 8 रेप्स लिए, वेट और इंक्रीज करेंगे अगेन 6 to 8 रेप्स। हर एक्सरसाइज में यही कर रहा हूँ मैं। मुश्किल से 8 है, अभी 1 सेट और लेके ड्रॉप लेंगे। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अभी मैंने बाइसेप्स नहीं किए हैं और देख रहे हो इस पंप, ये तो हाथ ही नहीं जा रहा है पीछे। अब स्ट्रेटेजाइज ये करना पड़ेगा कि 2 से 3 सेट और लूँ चेस्ट सपोर्टेड रोज का, या फिर मैं एक्सेसरीज मूवमेंट जितनी उन पर शिफ्ट हो जाऊँ। सोचते हैं। ये है बेंच चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो। इसकी जो रेजिस्टेंस प्रोफाइल है वो बेटर हो जाती है हमारे नॉर्मल डंबल रोज से, वो इस बेंच की वजह से। हाँ, वो कैसे, वो कभी और समझेंगे। एक सेट और। इसमें भी यही करना है, खींच के कमर के पास एल्बो लाना है।
हर एक्सरसाइज में हम यही करते हैं, चेस्ट सपोर्टेड जो भी रहती है। अरे नहीं नहीं, जोश में आके 40 का डंबल उठा लिया था, फिर धीरे से रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटा औकात पे आ जाओ। थोड़ा सा दिखने में आपको टफ लग रही होगी, लेकिन बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। अभी भी हम वही कर रहे हैं, 2 सेट थोड़े से हेवियर साइड, देन एक ड्रॉप। ये मेरा अब इसके बाद ड्रॉप सेट है। यहाँ पे 3 एक्सरसाइज का ट्राइसेट है, प्रीचर कर्ल, एक बाइसेप्स की, एक ट्राइसेप्स की जिसमें केबल एक्सटेंशन लेंगे, एंड एक है शायद डेल्ट्स की, देखता हूँ। हाँ, अब छोटी मोटी मूवमेंट चालू हो गई हैं, डेल्ट्स हो गया, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, तो नंबर ऑफ रेप्स हायर साइड रहेगी। वो मेजर लिफ्ट्स में हमने लोअर साइड रखी थी। अब ट्राइसेप्स की लास्ट सेशन में हमने ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन किया था, इसको भी ओवरहेड ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ हेड बोलेंगे तो अजीब लगेगा, लेकिन उसमें लेंथन में ट्रेन हो रही है। इसमें जो मैं करने जा रहा हूँ ट्राइसेप्स शॉर्टन में ट्रेन हो रहा है। एक सेट और लेंगे इसका। एक सेट और सेम वेट से। ड्रॉप। सी, यही अंतर है डंबल और केबल लेटरल रेज में, कि सिर्फ इतना भी कर रहे हो ना, तब भी यू आर एक्सपीरियंसिंग रेजिस्टेंस। अभी जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, ये अभी तक जितने भी सेशंस रिकॉर्ड किए हमने, उसमें ये मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। डुअल पुली केबल श्रग है। यहाँ पे केबल, ऐसा केबल स्टेशन फ्री चाहिए, अगर जिम में नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बारबल श्रग भी ले सकते हो। मैं ऐसे समय पे आता हूँ कि मुझे खाली मिल जाता है। 85 kg वेट है इधर और 85 इधर, और इसमें हमको श्रग्स परफॉर्म करना है जैसे करते हैं, मतलब ऊपर पोज देना है।
मैं ऐसे हो रहा था थोड़ा सा। अभी मुझे कौन बताएगा हमारे ट्रैप्स का फंक्शन क्या होता है? ट्रैप्स किस काम आते हैं? जो बेसिक फंक्शन है, नेक फ्लेक्शन में काम आते हैं क्या? नहीं, हमारे ट्रैप जो है वो काम आते हैं नेक एक्सटेंशन में और ट्रैप्स को इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए। अभी आपने देखा होगा मैंने जितनी भी नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म किए, सब में मेरी गर्दन ऐसी थी, नीचे थी। गर्दन नीचे रखने का क्या सीन है? ऐसे भी तो रख सकते हैं, ऐसे भी तो रख सकते हैं। ये नीचे करके ही क्यों रखना है? इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है कि हमारे ट्रैप्स का जो फंक्शन है वो नेक एक्सटेंशन का है, और जो हमारा लाइन ऑफ फोर्स है, जो वेट इस पर पड़ रहा है, जो एक्सरसाइज मैं कर रहा था अभी, वो आपके मसल फाइबर से मैच होने चाहिए। तो अगर आप अपना हेड नीचे की तरफ रखते हैं तो वो एक ऑप्टिमल पोजीशन बन जाती है इन ऑर्डर टू हिट योर ट्रैप्स। और जब आप पुल करते हो ऊपर की तरफ, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है, जहाँ से फोर्स आ रही है, बेसिकली जो लोड आप ले रहे हो, उस मूवमेंट से मैच हो जाता है। अभी ऐसे करूँगा तो नहीं होगा, ऐसे करूँगा तो ये ज़्यादा नेचुरल पोजीशन बन जाएगी। तो इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना सा है। अभी कोई आपसे पूछे कि गर्दन नीचे रख के ही क्यों करते हैं, ऐसे करके क्यों नहीं करते, तो बता सकते हो आप। पर इसमें पुअर एक्सरसाइज सिलेक्शन अगर आप डंबल से कर रहे हो तो ये इस एक्सरसाइज को, इस ट्रैप्स की मूवमेंट को लेस इफेक्टिव बना देता है, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है डंबल में। हमको कोई ऐसी चीज़ पकड़ के करना है जो थोड़ी सी ब्रॉड हो। या तो ये केबल से करो आप, ये देखो केबल से कर रहे हैं तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही है। और सपोज़ करो बारबल पकड़ी है मैंने हाथ में, बारबल में भी हमको थोड़ा सा दूर पकड़ना है, तो उसमें भी रेंज ऑफ मोशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ये डंबल में सिर्फ इतनी ही हो रही है। तो ये एक रीज़न है। एक्सरसाइज हमेशा वो लो ट्रैप्स के लिए जिसमें आप थोड़ा सा दूर पकड़ के श्रग्स परफॉर्म कर पाओ। रिवर्स पेक्टिक फ्लाई, अभी जो रियर डेल्ट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा लोड डिमांड नहीं करता है, पर आज क्योंकि हम नंबर ऑफ रेप्स लोअर साइड लेके चल रहे हैं तो वेट भी मॉडरेट और हाई के बीच में, एकदम हाई इंटेंसिटी और मॉडरेट के बीच में रहेगा। और तब भी हम 10 to 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। और ये बहुत अपराइट है, अपराइट नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले बोला था, तो आपके रियर डेल्ट ज़्यादा इंगेज होंगे। रुक जाते हैं क्योंकि वेट और इंक्रीज करना है। एक सेट और। हमारा जो ट्रैप होता है ना, वो एक टी शेप्ड बड़ा मसल है। ये जो मैंने ड्यूल पुली केबल श्रग किया, इसमें मेरे अपर ट्रैप्स ज़्यादा बायस हुए हैं। पर हम जो टी बार रो करते हैं या फिर हम जो चेस्ट सपोर्टेड एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें ये मिडल और लोअर ट्रैप भी बायस हो जाते हैं, तो उसमें कवर हो जाते हैं। इसलिए हमको एडिशनली सिर्फ ये श्रग्स या तो बारबल से या तो ड्यूल पुली, ये जो केबल है, इससे करना चाहिए। इवन इसमें भी अगर मैं अपना आर्म अपने टॉर्सो के पीछे ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे ट्रैप सेट हो जा रहे हैं, वहाँ पे भी मेरे ट्रैप सेट हो रहे हैं। अगर आपको पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ रियर डेल्ट को बायस करना है तो अपना आर्म टॉर्सो के लेवल पे रखो, पीछे मत ले जाओ। पर मैं लेके जाता हूँ। ड्रॉप।
इस एक्सरसाइज का नाम मैंने दिया है बॉक्सर्स एक्सरसाइज। कि कोई पंच अगर मुंह पे करता है ना तो ये इम्पैक्ट होता है यूजुअली। आपके मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग है, नेक मसल, तो उसको रेजिस्ट कर जाएगा वो। इसी किसी दिन लड़ाई के लिए हम पंच वंच जब खाएं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। और ये तो फालतू बातें, आपका नेक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो आइसोमेट्रिक होल्ड अब मैं करने जा रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर योर फोर आर्म्स। फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी अलग से ले सकते हो, और इसमें आपको होल्ड करके रखना है 30 to 40 सेकेंड। पूरी बॉडी इंगेज होती है, आपका कोर, आपका ग्लूट्स, आपका हैम्स। और जब जैसे ही 1 मिनट के आसपास क्लॉक पहुंचती है, आपको पूरी बॉडी फील होने लग जाती है। और इसमें एक एडिशन आप और कर सकते हो, क्योंकि जिम में जगह नहीं रहती है वॉक करने की। इसको फार्म में वॉक भी बना सकते हो, यू कैन मिमिक इट, और ज़्यादा कोर की स्टेबिलिटी के लिए। लेटरल ट्रैवल, ये ऐसा दिखेगा। लास्ट एक्सरसाइज गॉट डन। भीड़ बढ़ रही है और लास्ट सेट भी बचा है। सेम, आई हैव इंक्रीज द वेट। इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं है, जितनी देर पकड़ के खड़े रह सकते हो। कसम से भाई मज़ा आ गया आज। ऐसा होता है आपके साथ कभी कि आप सोच के जाते हो यार आज बुरा दिन जा रहा है, वर्कआउट भी बुरा ही जाएगा, और वर्कआउट बहुत अच्छा जाता है। ऐसे हुआ आज। मैं 2 केले के खाने के बाद भी मैं भूखा था, भूखा नंगा, और आके जब मैंने प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट चालू किया तो होने लगी सारी चीज़ें। बेंच में भी मैंने काफ़ी अच्छा आज परफॉर्म किया। ये वेट मैं तभी इतना लेता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। आज नहीं था, बट आज स्टिल आई मैनेज्ड टू पुश थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट कंपेयर करें अगर पुराने दिनों से, तो पिछले सेशन से। तो आज थोड़ा सा मुझे इस जगह पे कहीं कुछ पुलिंग मूवमेंट में गलती हो, जो चेस्ट सपोर्टेड डंबल पुल्स कर रहा था, यहाँ पे हल्का सा मुझे थोड़ा सा ऐसा स्प्रेन सा फील हो रहा है। अब देखो, अभी मैं घर जाके 1 आध घंटे सोऊंगा, सो के उठूँगा तो असली तकलीफ़ देती है बॉडी। ऐसे नहीं देती कि तुरंत आपको दर्द होने लगेगा, नहीं, एकदम सारी चीज़ें काम हो जाती हैं, उसके बाद आपकी बॉडी एकदम से ये तूने गलत किया था, मैं यहाँ से वहाँ पर्टिकुलर जगह पेन होने लगता है, फिर आपकी बॉडी ध्यान रखना अगली बार से ऐसा सा। फिर वहाँ पे मलो, उसकी मालिश करो, वहाँ पे हीट एप्लीकेशन करो। मैं आपको बता रहा हूँ अब क्या क्या करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे है तो मैं हीट एप्लीकेशन करूँगा, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जहाँ हीट रहती है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होता है। जैसे मैंने बोला था एक बार, घुटने में पेन इसीलिए होने लगता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उस जगह पे कम हो जाता है, वाइटल ऑर्गन्स तक जाता है आपके सर्दियों में। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो यहाँ पे हीट एप्लीकेशन करूँगा तो इस पर्टिकुलर एरिया ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, रिकवरी जल्दी होगी। इवन आपको यही करना है, जब भी ऐसा कुछ हो, पेन किसी पर्टिकुलर एरिया में, सोरनेस हो, हीट एप्लीकेशन करो। और गर्म पानी से नहा सकते हो आप थोड़ा ज़्यादा देर के लिए। दैट्स इट। चलो खाते हैं कुछ। ग्रॉसरी लेने आए हैं गाइस, ये बहुत टेस्टी है। फटा है क्या? नहीं, सही है। अरे यार गिर गया। ये मेरे ओट्स का कंपेनियन, ओट्स के साथ खाते हैं। ये कौन बताएगा क्या है? ये बियर नहीं है, ये है कोम्बुचा। कहाँ लिखा है? ये रहा। तो बेसिकली ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, फर्मेंटेड ड्रिंक। इट इज़ गुड फॉर योर गट। और जिन लोगों को बियर छोड़ना है सच में, ये पीना चालू कर दो। वैसा सही लगता है थोड़ा सा, बट नो अल्कोहल, गुड फॉर गट। और ले लेते हैं कॉफ़ी ऑरेंज, ये फ्लेवर अच्छा है इसका। और ये लीची लेमनेड, ये भी अच्छा है। पापा ने ये देख लिया था तो पापा बोलते, पता है क्या, तूने फिर से पीना चालू कर दिया। एकदम से ब्रेक मार दिया। तो बस इसी के साथ खत्म होता है हमारा दिन। खाने से चालू होता है, खाने पे खत्म होता है, बीच में करते हैं एक्सरसाइज और अपना दिन भर का काम। आई लव माई लाइफ। काम करने में मुझे मजा आता है, पैसे कमाने में मुझे मजा आता है। हम सबको यही सब चीजें चेज करना चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप फ्लो के साथ आ जाती हैं। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ हो जाती है, वो सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दैट्स इट।
कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। कोई भी चीज बीच में आती है और आप उस चीज को लात मार के अगर भगा देते हो साइड में, वो कुछ भी हो सकता है, तो इट्स गुड। सेल्फिश होना चाहिए, अपने ड्रीम्स के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। और इट्स ओके अगर किसी को बुरा लग जाता है, इट्स ओके अगर किसी को खराब लग जाता है, तो क्योंकि आपके बुरे मौके पे वो लोग आपके काम नहीं आने वाले हैं। आपके बुरे वक्त में जो काम आने वाले हैं वो है आपके माँ बाप, आपका सगा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन सगी, बड़ा भाई, बड़ी बहन सगी। ठीक है, इसके अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। खुद में इतने मजबूत बनो, खुद में इतने लायक बनो कि आप दूसरे लोगों की मदद कर सको। आपको किसी से जरूरत पड़े मदद की, ऐसी नौबत मत आने दो। ठीक है, इतनी मेहनत करो, इतने मजबूत बनो। दैट्स इट, यही था आज का ज्ञान। और यही वो चीज़ है जो मैं पिछले काफ़ी समय से कर रहा हूँ, और यही वो चीज़ है जो मैं आगे करता रहूँगा। गुड नाइट, जय श्री राम।